मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद अब अस्पतालों में मरीजों को लंबी लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर राजधानी जयपुर के कांवटिया अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इस सिस्टम के लागू होने से एक और जहां मरीजों को कतारों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ ही मरीज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे। आने वाले 6 महीनों में प्रदेश के 78 अस्पतालों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। देखिए खास रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में इलाज लेना आसान नहीं होता है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर्स का परामर्श लेने के लिए मरीजों को घंटों कतारों में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब मरीजों को कतारों से राहत दिलाने की कवायद पर काम शुरू हो गया है। अब अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर स्थित कांवटिया अस्पताल से होने जा रही है। राज्य सरकार की वर्षगांठ पर इसकी शुरुआत की जाएगी। ऐसे में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने कांवटिया अस्पताल का दौरा किया और कहा कि मरीज के अस्पताल पहुंचने पर ऑटोमेटिक मशीन से टोकन मिलेगा। फिर मरीज को ओपीडी काउंटर से पर्ची कटानी होगी, जिसके बाद मरीज के मोबाइल नंबर पर डॉक्टर से परामर्श का संभावित समय और नंबर आ जाएगा। साथ ही डॉक्टर रूम के बाहर नंबर डिस्प्ले होगा, जिसके बाद नंबर आने पर मरीज डॉक्टर से परामर्श ले पाएंगे। ऐसे में मरीजों को कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हमें स्पष्ट निर्देश हैं कि जनता को सहूलियत देने वाले कामों को हम प्राथमिकता दें, और ख़ासकर उन्होंने अस्पतालों के अंदर जो भीड़ होती है और जनता को इंतज़ार करना पड़ता है लंबे समय तक, उसको कैसे कम किया जाए और कैसे उनको सहूलियत मिले, इस बारे में उन्होंने विशेष तौर पे हमें एक सीएम डायरेक्शन दिया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए। कांवटिया अस्पताल के क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के बाद अगले 6 महीनों में चरणबद्ध तरीके से अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के 78 अस्पतालों में भी इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की भी शुरुआत जल्द होने वाली है, जिससे मरीज मोबाइल ऐप से डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले पाएगा। साथ ही ओपीडी समय में मरीज अपने तय समय के अनुसार डॉक्टर से परामर्श ले पाएगा। जब डॉक्टर के कैबिन के बाहर 50 मरीजों की लाइन है तो डॉक्टर को भी एक तनाव महसूस होता है कि साहब इतने मरीज़ हैं, मुझे आज इन सबको देखकर जाना है और इतने बजे मेरी ओपीडी ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो डॉक्टर को भी अपनी मोबाइल ऐप पर पता रहेगा कि आज मुझे कितने मरीज़ देखने हैं, और उसके अनुसार यदि किसी दिन मरीज़ ज़्यादा हैं तो सुपरिटेंडेंट साहब एक एक्स्ट्रा डॉक्टर को भी बुला सकते हैं, 2 को भी एक्स्ट्रा को बुला सकते हैं, ताकि पेशेंट का वेट को भी एक जो टाइम मिलना चाहिए, पेशेंट डॉक्टर से बात करने के लिए आता है ताकि वो अपनी बात पूरी कह सके, डॉक्टर उसकी पूरी बात सुन के फिर उसको आगे वो जो भी उपचार है उसके बारे में सलाह देगा और दवा लिखेगा, जांच बताएगा। तो ये पूरी व्यवस्था पेशेंट कैसे सहूलियत हो उस प्रकार से बनाने के लिए हमने ये मीटिंग यहाँ पर की है। दरअसल अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए और मरीजों की दिक्कतों को दूर करने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। कोशिश है कि मरीजों को कतारों में इंतजार नहीं करना पड़े और आसानी से इलाज मिल पाए। लेकिन इस सिस्टम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ के पूरे सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि ओपीडी समय में डॉक्टर ही सीट से गायब रहते हैं। सतवीर सिंह राठौड़, समाचार प्लस, जयपुर।